साथियों, जय हिंद। मैं डॉक्टर संग्राम पाटिल इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। साथियों, डब्ल्यूएचओ ने चाइना का और एक वैक्सीन अप्रूव किया है इमरजेंसी यूज के लिए। तो अब तक 6 वैक्सीन ऐसे हैं दुनिया में जिनको डब्ल्यूएचओ ने अप्रूव कर दिया है। उसमें 2 mRNA वैक्सीन है, फाइजर और मॉडर्ना कंपनी के। 2 जो है वो वायरस वेक्टर वैक्सीन है जो हमारे यहाँ पर ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनिका का बनता है इंडिया में, कोविशील्ड, और दूसरा जॉनसन एंड जॉनसन। और 2 ऐसे वैक्सीन है जो इनएक्टिवेटेड वायरस किल्ड वायरस वैक्सीन है जो दोनों चाइना के हैं। पहला साइनोफार्म जो पिछले महीने अप्रैल में अप्रूव हुआ था, और साइनोवैक अभी अभी अप्रूव हुआ है। और ऐसे ही टेक्निक से बना हुआ इनएक्टिवेटेड किल्ड वायरस का इंडिया का जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, इसको अभी तक डब्ल्यूएचओ ने अप्रूव नहीं किया है। तो उसमें कुछ टेक्निकल चीजें हैं जिनके बारे में डब्ल्यूएचओ ने और एक्सप्लेनेशन मांगा है, शायद कुछ डॉक्यूमेंट्स और डेटा मांगा है, और वो सब सेटिस्फाई होने के बाद होपफुली कोवैक्सीन को भी अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन ये कोवैक्सीन की जो गाड़ी है ऐसे क्यों अटक गई, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपसे बात करना चाहता हूँ। इस वीडियो का उद्देश्य चाइना और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज बहुत अच्छे टेक्निक से करते हैं और उनके वैक्सीन ज्यादा ही उपयुक्त है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोवैक्सीन भी सेफ और एफिशिएंट वैक्सीन है, लेकिन हमारे इंडिया मेड वैक्सीन को हमारे साइंटिस्ट ने जो वैक्सीन बनाया है उसको इंटरनेशनली डब्ल्यूएचओ ने अप्रूव करने में इतना टाइम क्यों लिया है और इसमें क्या वजह है, ये मैं साइंटिफिक और जो रिसर्च ओरिएंटेड जो है उसकी जो चीजें है, टेक्निकल चीजें, उस पर इस वीडियो में बात करूंगा। सबसे पहले मैं साइनोवैक जो अभी अप्रूव हुआ है उसकी संक्षिप्त में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। फिर भारत बायोटेक के कोवैक्सीन पे बात करूंगा और उसमें क्या प्रॉब्लम्स हुई है उस पर बात करूंगा। साइनोवैक जो है साथियों, इसमें वायरस को लैब में तैयार किया जाता है, और वायरस तो पेशी के अंदर, सेल के अंदर ही रिप्लिकेट होता है। तो उसके लिए जो बंदर की किडनीज है उसमें से कुछ पेशी निकाल के उसको लैब में ही पेशी को बढ़ाया जाता है। तो हर बार बंदर मार कर उसकी किडनी नहीं निकाली जाती है, एक ही बार उससे कुछ पेशियां लेकर उसको लैब में बढ़ाए जाते हैं, और उन पेशियों के अंदर ये वायरस बढ़ाया जाता है, उसका रिप्लिकेशन कराया जाता है, और वो जो रिप्लिकेटेड वायरस होते हैं उनको इनएक्टिवेट किया जाता है केमिकल से, और उसका वैक्सीन के एंटीजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसमें और भी चीजें ऐड कर दी जाती है जिससे वो स्टेबल हो जाता है और जो दे सकते हैं इंजेक्शन उसका दे सकते हैं। तो साइनोवैक ने अलग अलग देशों में ट्रायल्स किए थे। उनका ब्राजील, टर्की से लेकर इंडोनेशिया, सब ऐसे जगह पर उनका ट्रायल हुआ, और उसकी एफिकेसी जो है ये ब्राजील में 51% आई थी टू ब्लॉक द इन्फेक्शन। लेकिन ब्राजील के ही स्टडी में ऐसा पाया गया है कि 83% लोगों में कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ी इन कंपैरिजन टू प्लासिबो। टर्की में इसकी एफिशिएंसी 91% पाई गई, और इंडोनेशिया में 94% इसकी एफिकेसी टू स्टॉप सिम्टोमेटिक इलनेस, मतलब कोई भी बीमारी जिसमें लक्षण आ जाते हैं, ऐसे 94% उसको प्रिवेंशन हो जाता है। तो ये काफी अच्छी एफिशिएंसी है। इसमें जो सेफ्टी डेटा है वो भी अच्छा है। तो ये सब फेज 3 का डेटा उन्होंने सबमिट किया, तो उसको डब्ल्यूएचओ ने अप्रूव किया है। तो अब इंटरनेशनली उसके जो ऑर्डर्स होते हैं, उनको मैन्युफैक्चरिंग के ऑर्डर मिलते हैं, वो मिलना शुरू हो जाएंगे, और कोवैक्स प्रोजेक्ट के अंडर भी इसका इंक्लूजन हो जाएगा। तो साथियों, कोवैक्सीन जो है उसको अब तक अप्रूवल नहीं मिला है। तो कोवैक्सीन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। कोवैक्सीन भी ऐसा ही टेक्निक से बना हुआ वैक्सीन है। पहले वायरस को लैब में रिप्लिकेट किया गया, उसको इनएक्टिवेट किया गया, और ये हमारी जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है पूना में, इसने ये किया। और ये फार्मूला जो है, इसमें आईसीएमआर के साइंटिस्ट भी इन्वॉल्व थे, ये फार्मूला भारत बायोटेक को दिया गया जिसने ट्रायल कंडक्ट किए, और मैन्युफैक्चरिंग में उनका ही रोल रहा है। तो इसमें दिक्कत ये हो गई है कि हमारा फेज 1, फेज 2 वहां तक तो सब ठीक चल रहा था, उसका डेटा सबमिट हो गया था, और सब हम लोग जो मेडिकल कम्युनिटी में है हम भी काफी एक्साइटेड थे। लेकिन फेज 1 और फेज 2 जब शुरू होने वाला था,
तब इसमें गवर्नमेंट का एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो गया था। आपको याद होगा कि आईसीएमआर ने डिक्लेयर किया था कि हमको 15 अगस्त के पहले रिजल्ट्स चाहिए और वैक्सीन का फॉर्मूला सक्सेसफुल करना है। तो इसको ये पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस रहता है, इसको शुरू से ही इसमें बीच में आ गया था। बाद में जब फेज 3 का इसका कंडक्ट चला तो एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इसकी न्यूज हो गई थी और ये निगेटिव पब्लिसिटी हो गई थी। एक पेशेंट उसमें डेथ हो गई थी, उसके बावजूद ट्रायल रुकी नहीं थी। हालांकि भारत बायोटेक ने उसका एक्सप्लेनेशन दिया था कि ये वैक्सीन से अनरिलेटेड है, लेकिन जैसे ऑक्सफोर्ड जॉनसन जॉनसन ने पेशेंट कॉम्प्लिकेशन के बाद ट्रायल रोक दिए थे, वैसे होना चाहिए था। उसका इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर से ट्रायल रिज्यूम करने चाहिए थे। तो ये भारत बायोटेक ने किया नहीं था, तो उसकी वजह से इसकी निगेटिव पब्लिसिटी हो गई थी, जो लैंसेट में भी छप के आ गई थी। और अगली जो बात हो गई कि इनके कुछ जो पार्टिसिपेंट थे भोपाल के कुछ हॉस्पिटल्स में, पेशेंट्स को बिना इन्फॉर्म किए हुए कुछ लोगों को पैसे देकर ऐसे वैक्सीन दिया गया था, जो ट्रायल के एथिक्स के खिलाफ होता है। तो ये भी बात इंटरनेशनली छप गई थी, ये लैंसेट में भी आ गई थी। और जब अप्रूवल की बारी आई तो फाइजर जैसा इंटरनेशनली अप्रूव्ड वैक्सीन जब इंडिया ने अप्रूव नहीं किया, दिसंबर में सबसे पहले जिन्होंने एप्लीकेशन किया था, उसी टाइम पर कोविशील्ड के साथ कोवैक्सीन को भी अप्रूवल मिल गया। और उस वक्त कोवैक्सीन का फेज 3 ट्रायल चल रहा था और उसका कोई भी डेटा, इंटरिम डेटा भी आया नहीं था। उसकी एफिकेसी, साइड इफेक्ट, ऐसा कुछ भी पता नहीं था। उन्होंने सबमिट भी नहीं किया था, फिर भी उनको अप्रूवल मिल गया। और अप्रूवल के वक्त जो गवर्नमेंट के बॉडी ने, डीसीजीआई ने जो वर्डिंग्स यूज किए वो बड़े डाउटफुल थे। इससे इंटरनेशनल कम्युनिटी कंफ्यूज हो गई और इंडियन जो डॉक्टर्स है, इंडियन ओरिजिन के जो बाहर डॉक्टर्स बड़े पोजीशंस पे काम कर रहे हैं, और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी इसको काफी निगेटिव तरीके से लिया था। इसको कुछ डॉक्टर तो सामने आए थे और बोले थे कि मैं ये वैक्सीन नहीं लूंगा, और ये इंडियन डॉक्टर्स थे। तो इसमें इन्होंने कहा था कि इमरजेंसी रेस्ट्रिक्टेड यूज ऑथराइजेशन। तो इसका मतलब यह है कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन नहीं होती तो हम आपको अप्रूवल नहीं देते, आपसे कुछ और डेटा हम मांगते। तो ये इसका मतलब था। और दूसरा जो वर्डिंग गलत इस्तेमाल हो गया था वो ये कि इसको रेस्ट्रिक्टेड यूज इन ट्रायल मोड। तो ये कभी भी हमने सुना भी नहीं था ऐसा कि ये एग्जैक्टली कौन से मोड में कर रहे हैं। आप पेशेंट्स को दे रहे हो, लोगों को दे रहे हो, या जिनको दोगे उनको ट्रायल में इंक्लूड कर रहे हो, ये कुछ क्लियर नहीं था साथियों। तो इसकी वजह से काफी कंफ्यूजन हो गया था। तो आप देखिए, इसको अप्रूवल मिल गया कोविशील्ड के साथ, लेकिन इसका इंटरिम डेटा मार्च में पब्लिश हुआ था, वो भी इनिशियल डेटा। उसका एक्चुअल इंटरिम डेटा है अप्रैल में रिलीज हुआ था। और मार्च और अप्रैल के बीच में उन्होंने एफिकेसी में भी फ्रॉम 80% दे ड्रॉप्ड इट टू 78%। तो ये डेटा अप्रैल में आया, इसका मतलब उसको अप्रूवल के लिए अप्रैल में कंसिडर करना चाहिए था, लेकिन हमने उसको अप्रूवल 3-4 महीने पहले ही दे दिया था और ये वर्डिंग का उसमें गलत वर्डिंग का इस्तेमाल किया था। तो इससे ये ऐसा लगा सबको कि इसमें गवर्नमेंट का पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। इनको ये मेड इन इंडिया इंडिजिनस वैक्सीन को पब्लिश करना है और वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करना है और वैक्सीन गुरु बनना है। जैसे लोगों को समझ रहा था, दिख रहा था गवर्नमेंट का अप्रोच, उससे ये पता चला। और खास करके जब फाइजर जैसी इफेक्टिव वेल टेस्टेड वैक्सीन जिसको यूके और वेस्टर्न कंट्रीज अप्रूव कर रही है, उसको एंटरटेन नहीं किया गवर्नमेंट ने, और उसी वक्त जिसका डेटा भी अवेलेबल नहीं है फेज 3 का इंटरिम डेटा, उसको अप्रूवल दे दिया। तो ये क्लियर कट पॉलिटिकल एजेंडा जैसे उस वक्त जाहिर हो गया था। तो इन चीजों की वजह से जो रिसर्च कम्युनिटी है, हालांकि डब्ल्यूएचओ के अलग अलग जो विभाग है उन पर भारतीय मूल के लोग हैं, वहां के चीफ साइंटिस्ट तक इंडियन ओरिजिन के हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वहां पर कोई पॉलिटिक्स हो जाएगा और इंडियन वैक्सीन है तो इसको अप्रूव मत करो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये समरी मैं ऐसे करूंगा कि जो भारत बायोटेक जो है कंपनी, इन्होंने कुछ गलतियां की। इन्होंने ट्रायल के कंडक्ट में क्वालिटी जो थी उसको रिड्यूस कर दिया, कुछ एथिक्स फॉलो नहीं किए, और जब इनका इंटरिम डेटा अवेलेबल नहीं था तो उन्होंने अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन भी नहीं करना चाहिए था, उस वक्त अप्रूवल कर दिया। तो ये उनके साइड से कुछ गलतियां हो गई।
और गवर्नमेंट ने इसको इंडिजिनस वैक्सीन है इसलिए उसको खुद को आत्मनिर्भर वैक्सीन गुरु प्रोजेक्ट करने के लिए रिसर्च और हमारे साइंटिस्ट लोगों के इस सीरियस एफर्ट्स में एक पॉलिटिकल एंट्री कर दी। तो उसकी वजह से भी इस वैक्सीन को एक गलत तरीके की प्रसिद्धि मिल गई। इसलिए शायद WHO अप्रूवल होने से पहले ये कंफर्म करना चाहता है कि इसके जो ट्रायल के रिजल्ट्स है ये सही है, ये उनके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनके हिसाब से है। तो होपफुली हमें तो पूरा विश्वास है भारत बायोटेक के कोवैक्सीन पर, लेकिन उसके लिए जो दस्तावेज देने होते हैं, डेटा सबमिट करना होता है, वो WHO के हिसाब से जब मिल जाएगा तो उसको अप्रूवल मिल जाएगा, तो इंटरनेशनली उसके ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे, हमारा भी इंटरनल कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, हमारा ये पहला ऐसा इंडिजिनस वैक्सीन होगा। आई होप इस इंफॉर्मेशन से आपको कोवैक्सीन को अप्रूवल में क्यों दिक्कत हो रही है, इसके जो रिसर्च ओरिएंटेड जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है वो बातें समझ में आई हो। प्लीज डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। टेक केयर, बाय बाय।